जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल गोस्वामी क्लास टाइम ऑफिशियल में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे तरीक़ा से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों फिर से आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ग यानी स्क्वायर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। यानी वर्ग किसे कहते हैं और वर्ग का रचना जानेंगे और वर्ग का फार्मूला जानेंगे, ठीक है दोस्तों इसके पहले हम आयत के जो है दोस्तों तीनों चीज़ पढ़ चुके हैं कि आयत किसे कहते हैं, आयत की रचना पढ़ चुके हैं और आयत का सूत्र भी जान चुके हैं, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। तो वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाओं आपस में बराबर होते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। यानी वर्ग उसे कहेंगे जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, मान लीजिए कि ए बी 5 सेंटीमीटर है तो सारा जितनी भी भुजा होंगे वो 5 सेंटीमीटर होंगे, तब जाके जो है दोस्तों चारों बराबर होंगे, ठीक है। तो परिभाषा भी कह रहा है कि वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाओं आपस में बराबर होते हैं, उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि चारों जो कोण होते हैं उस कितना 90 एक कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं, चारों तो 9 के 36 360 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको परिभाषा जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसका रचना कर लेते हैं। दोस्तों चतुर्भुज एबीसी में रचना, यानी जो चतुर्भुज है इसको एबीसी में रचना करें। याद रखिएगा कि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, कौन कौन, ए बी, ए सी और बी डी और सी डी, ठीक है। ये चार भुजा होते हैं किसमें, वर्ग में। और एक बात याद रखिएगा कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जैसे कि ए बी बराबर ए सी बराबर बी डी बराबर के सी डी, ठीक है। वर्ग में 4 कोण भी होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ठीक है। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, ए डी और बी सी। यानी विकर्ण उसको कहते हैं जो एक छोर से दूसरे छोर को मिलाता है। जैसे आप देख सकते हैं फिगर में कि ए से डी को मिला रहा है और बी को सी को मिला रहा है, तो जो एक छोर से दूसरे छोर को मिलाएगा इसी को हम लोग विकर्ण कहते हैं, ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ तक जो है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि वर्ग का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि जितने भी सवाल आपको वर्ग से मिलेंगे तो फार्मूला पर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं फार्मूला पर। दोस्तों फार्मूला है कि वर्ग का सूत्र, ठीक है। तो पहला सूत्र होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो भुजा गुने के भुजा भी बोल सकते हैं या भुजा स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही आदमी 2 गो रहता है तो उसको स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा तो भुजा का स्क्वायर बोल सकते हैं या भुजा गुने के भुजा। अगर इसी में से अगर भुजा को कॉमन कर लेंगे तो बराबर में रूट जो है दोस्तों क्षेत्रफल बचा जाएगा, रूट क्षेत्रफल आ जाएगा और स्क्वायर जो है रूट बचा जाएगा, यानी भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। ये हो गया पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला आपसे पूछेगा कि वर्ग का परिमिति या परिमाप बराबर 4 गुना के भुजा, 4 गुना के भुजा, ठीक है। अगर इसमें भुजा के कॉमन कीजिएगा तो परिमिति ऊपर जाएगा और गुना में है तो भागा में आ जाएगा, यानी भुजा बराबर बन जाएगा फार्मूला परिमिति बराबर 4, परिमिति बराबर 4 भी बोल सकते हैं। तो ये हुआ आपका दूसरा फार्मूला पर, ठीक है। तीसरा फार्मूला पूछेगा कि वर्ग का विकर्ण बराबर तो √2 गुना के भुजा। अगर इसमें भुजा खींचेगा तो विकर्ण ऊपरे और √2 गुना में है तो नीचे आ जाएगा √2, भागा में है सॉरी छूट गया है रूट, या फिर आप रूट दे दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो भुजा बराबर विकर्ण बटा के √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका 3 फार्मूला, और 3 फार्मूला से जो है दोस्तों एक फार्मूला और टूट गया तो 3 दूना के 6 फार्मूला हो गया, ठीक है। तो आप इतना ही आप जान लीजिए, इतना ही आपको एग्जाम के लेकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।